अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को जो मेरी वीकली ग्रोसरी होती है वो दिखाऊंगी, कैसे मैं लेती हूँ, कहाँ से लेती हूँ, हर चीज़ आपको मैं दिखाऊंगी साथ साथ। तो ऑलरेडी मैं अपनी ट्रॉली में थोड़ी सी 3-4 चीज़ें डाल चुकी थी जब मैंने वीडियो बनानी शुरू की। तो उसमें दूध है, ओट मिल्क है, अंडे हैं, एग्स हैं और बिस्किट्स हैं कुछ। तो यहाँ पर मैं और देख रही थी अगर कोई और बिस्किट्स ऐसे जो हम ले सकें। ये एज़डा है। एज़डा के स्टोर्स यूजुअली काफ़ी बड़े हैं यहाँ पर, तो मैं अपनी वीकली ग्रोसरी एज़डा से ही करती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम। लेकिन कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो एक्सपेंसिव मिलती हैं जो मैं यहाँ से नहीं लेती, उसमें से एक बिस्किट्स हैं। बिस्किट्स एज़डा में काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो मैं लिडल से लेती हूँ। लिडल के बिस्किट्स का टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा है और वो बहुत ज़्यादा चीप भी पड़ते हैं। बट अभी क्योंकि मेरा नहीं था दिल उधर जाने का, तो मैंने इधर से ही एक ले लिए थे बिस्किट्स जो मेरा खाती है ज़्यादा शौक से। बट यूजुअली मैं महीने में वहीं से लेती हूँ। यहाँ पर मैं जो है टमेटो, चॉप टमेटो का एक टिन ले रही हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि टमाटर ख़त्म हो जाते हैं और अचानक से कोई चीज़ अगर आपको बनानी है तो होना चाहिए, तो मैं एक दो ये वाले कैंस चॉप टमाटोज़ के लेके रखती हूँ इन केस अगर मुझे कभी एमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए या क्विकली मैंने कोई चीज़ बनानी है और टमाटर नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पर ये सारा वेजिटेबल का सेक्शन आप देख सकते हैं। तो हमारा क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो एज़डा की जो मुझे एक बात सबसे अच्छी लगती है, यहाँ पर इन्होंने बहुत स्मॉल पैकिंग्स बनाई होती हैं मिर्चों की, कोरिएंडर की, मिंट की। तो हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते कोरिएंडर वगैरह, तो मैं यूजुअली तो वो 55 पेंस की पैकिंग होती है वही लेती हूँ। बट यहाँ पर क्योंकि मैं ले रही थी आलू के पराठे बनाने थे मैंने, तो मैंने जो है वो ज़्यादा एक जो बड़ा बंच होता है 1 पाउंड का होता है ये बंच, तो ये वाला मैंने ले लिया। यूजुअली मैं ये नहीं लेती हूँ और ऑमलेट वगैरह में डालने के लिए मैं छोटा जो इनका वॉश हुआ हुआ कोरिएंडर होता है मैं वही लेती हूँ। वो भी हमारा पूरा 1 वीक चल जाता है। ये सारी जो हैं वेजिटेबल्स हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो प्याज मैं ले लेती हूँ। प्याज बहुत वैरायटी होती है प्याज़ों की, रेड अनियन भी होता है, वाइट अनियन भी होता है। यूजुअली मैं रेड अनियन लेती हूँ, पर अब मैंने एज़डा से लेने छोड़ दिए हैं बिकॉज़ एज़डा के जो अनियंस थे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आ रही थी और अनियंस बहुत ज़्यादा ख़राब निकल रहे थे। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे लूँ जो कि सख्त हो। तो मैं हमेशा हाथ लगा के अनियंस को प्रेस करके चेक कर लेती हूँ कि कोई अनियन अगर नरम मुझे लगे तो मैं फिर वो पैकेट नहीं लेती। तो लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इनके अनियंस में मसला आ रहा था, तो मैंने पिछले तकरीबन 15-20 दिन से यहाँ से मैंने अनियंस नहीं लिए हैं। उसके अलावा फ्रूट भी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा वैरायटी है फ्रूट की। यहाँ पर जो है हर तरह की सब्ज़ी फल आपको बड़ा प्यारा साफ़ सुथरा मिल जाता है। और यूजुअली मैं जाती हूँ रात को ग्रोसरी लेने, तो इतनी उस वक्त चीज़ें फ्रेश ऊपर के जो इनके होते हैं वो खाली होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ मूव करके नीचे से फ्रेश निकाल लूँ। ये है जी टमाटर। टमाटर भी अच्छी तरह से मैं चेक करके लेती हूँ, अगर मुझे कोई टमाटर ऐसा ख़राब सा लग रहा हो तो मैं नहीं लेती। ये 175 का हो गया है एक बॉक्स, पर ये मेरा तकरीबन पूरा वीक चल जाता है, तो मैं एक ले लेती हूँ वीक में और उसके बाद पूरा हफ्ता मुझे मसला नहीं होता। और इसके साथ मुझे चाहिए थे स्प्रिंग अनियन और पोटैटोज़, क्योंकि ज़ाहिर है कि आलू के पराठे हैं तो आलूओं के बगैर तो नहीं बन सकते थे। स्प्रिंग अनियंस भी हर जगह पे आपको डिफरेंट मिल जाते हैं। मुझे जल्दी थी और रात का टाइम हो रहा था, बाकी जो हमारी लोकल देसी शॉप्स हैं वो बंद हो जाती हैं इस टाइम तक, तो मैंने फिर यहीं से ले लिए। ये मुझे थोड़े से आई डोंट नो एक्सपेंसिव पड़े या नहीं पड़े, बहरहाल ये 75 पेंस का एक था और ये मैंने ले लिया। आलू भी बहुत सारी वैरायटी होती है और हर दफ़ा अभी तक मुझे इतना अर्सा हो गया, बट मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन से आलू लेने चाहिए और कौन से नहीं। अगर आप लोगों को बेहतर आइडिया हो तो आप भी मुझे बताइएगा, बिकॉज़ मैं पोटैटोज़ का यूजुअली इतना इस्तेमाल नहीं करती खाना बनाने में। हमारे सिर्फ आलू के जब रोटी या पराठा बनना होता है तभी हमारे घर में पोटैटोज़ आते हैं। तो लेकिन वो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने गलत ले लिए थे, तो फिर मैंने उसको चेंज किया और ये वाले जो वाइट पोटैटोज़ थे ये मैंने लिए हैं अपने पराठों के लिए। ये ज़्यादा बड़ा पैकेट है, आई थिंक 2 केजी का था, तो ये मैंने ले लिया। और ये बड़ी काम की चीज़ है, ये मैं ले लेती हूँ महीने में एक दफ़ा, तो मेरा पूरा महीना निकल जाता है। ये है स्प्रे ऑयल, ऑलिव ऑयल का स्प्रे होता है स्प्रे बॉटल में, और ये मैं अपने तमाम पराठे वगैरह और एग्स जो नाश्ते में मैंने फ्राई करने होते हैं सब मैं इसी में करती हूँ। बहुत कम ऑयल इस्तेमाल होता है और बहुत अच्छे पराठे भी बनते हैं और वो घी में ऐसे तरबतर नहीं होते, घी टपक नहीं रहा होता, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मैं तमाम अपनी जो
फ्राइंग है स्पेशली ब्रेकफास्ट की, वो मैं इसी से ही करती हूँ। केचप भी ख़त्म था तो केचप भी ले लिया, बट ये कि मुझे आदत इतनी पक्की हो गई है, मैं हमेशा इंग्रेडिएंट्स पढ़ के लेती हूँ, हलाल हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो हमारे लिए नहीं है परमिसिबल खाना। तो मैं हमेशा इंग्रेडिएंट्स पढ़ के चीज़ें लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत इस चीज़ की टेंशन रहती है। तो ये आ गया जी चेकआउट। एज़डा का चेकआउट इज़ दी बेस्ट क्योंकि यहाँ पर सेल्फ़ चेकआउट का ये पूरा जो एरिया है ये सेल्फ़ चेकआउट एरिया है। तो मैं हमेशा सेल्फ़ चेकआउट में ही जाती हूँ। यहाँ पर आपकी ये जो सेल्फ़ चेकआउट मशीन है इसमें आप अपनी ग्रोसरीज़ को खुद स्कैन करते हो, खुद आपका बिल भी बन जाता है और कैश और कार्ड दोनों तरीके से आप पे कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं जैसे कि मैं अपनी सारी ग्रोसरीज़ को स्कैन कर रही हूँ। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा था बिकॉज़ एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं अपनी ग्रोसरीज़ को कर रही थी। अब बहरहाल आप लोगों के लिए जो है मुझे शेयर करना था। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं वीकली ग्रोसरीज़ दिखाएँ, क्या आप लेती हैं, कहाँ से लेती हैं? तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इसको कर ही लिया जाए। और एग्स की ये वाली बड़ी ट्रे मैं ले लेती हूँ, ये हमारी तकरीबन 2 वीक्स चल जाती है। ये 4 पाउंड की ट्रे आती है एज़डा से, तो ये मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पे आप देखें कि ये मैंने कैश इंसर्ट कर दिया है और कॉइन्स भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो ये मैंने पे कर दिया। मिरहा मेरे साथ नहीं थी आज, बट उसको बहुत मज़ा आता है स्पेशली कॉइन्स इंसर्ट करने में, या जब कैश में आप पे करते हो तो जो मनी बैक मिलती है उसको बहुत मज़ा आता है कलेक्ट करने में। रिसीट ले ली, अपना ग्रोसरीज़ हमने उठा लिए हैं। बैग भी घर से लेके जाना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको पे करना पड़ता है बैग का। तो हमने एज़डा के बैग्स रखे हुए हैं, हम हमेशा हमारी गाड़ी में बैग होता है, हम जाते हैं अपना बैग साथ लेके जाते हैं, ग्रोसरीज़ उसमें डाल के और वापस ले आते हैं। तो यहाँ पे जी अपना सारा काम खुद ही करना पड़ता है, शॉपिंग करने से लेके बिल बनाने तक, और बिल बनाने से लेकर गाड़ी में सामान रखने तक। पाकिस्तान वाले मज़े यहाँ पे नहीं मिलते और आई थिंक एक तरीके से अच्छा भी है, आपको अपना सारा काम खुद करने की आदत पड़ जाती है। ये मैंने आपको दिखाई जैसे आज के इतने ही पैसों की तकरीबन मेरी वीकली ग्रोसरी होती है, 20 से 30 पाउंड के बीच में। डिपेंड करता है कि वीकली हमने क्या चीज़ सोची है बनाने के लिए, उससे पे बेस करती है ग्रोसरी। जो बच्चों के साथ फैमिलीज़ वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बजट होता है, बिकॉज़ आपको पता है बच्चों के कोई स्नैक्स हैं, कोई उनकी पसंद की चीज़ है या कोई और ज़रूरत की चीज़ है, वो एडअप हो जाती है। बट यूजुअली दूध, अंडे, ब्रेड, यही चीज़ें होती हैं। दूध और ब्रेड इसमें नहीं शामिल थी जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई, बिकॉज वो मैं ऑलरेडी परचेज़ कर चुकी हूँ। तो अराउंड 6-7 पाउंड उसका भी हमारा एक्सपेंस होता है, तो वही तकरीबन 30 पाउंड की ग्रोसरी हो जाती है एक हफ़्ते की। और इसके अलावा तकरीबन 200-250 पाउंड की ग्रोसरी हमारी मेन ग्रोसरी होती है कि जिसके अंदर आपके जो बड़े आइटम होते हैं, लॉन्ड्री क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, किचन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, आटा है, चावल हैं, दालें हैं, ये चीज़ें आती हैं। तो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी किसी आने वाली वीडियो में। बट बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी वीकली ग्रोसरीज़ की कि आप बताएं कितना बजट हमें रखना चाहिए, कितना हम अपना माइंड बनाएं। तो इसलिए आज मैंने आपके साथ वीकली ग्रोसरीज़ शेयर की हैं। अगर कोई और चीज़ की प्राइस आप पूछना चाहते हो या कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज करें, कॉमेंट करें, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस। मिलते हैं एक और वीडियो में।